आंसर तो आ गया यार, पर पता नहीं ये रोहन कैसे टॉप करता है। इतना घंटा तो पढ़ता हूँ, स्कूल के आने के बाद 6 घंटा, कोचिंग में भी 2 घंटा टाइम बिता देता हूँ। इतना अच्छा से पढ़ता हूँ फिर भी यार रोहन टॉप करता है। पता नहीं यार ये रोहन कौन सा टेक्निक को फॉलो करता है, कौन सा मेथड यूज करता है। काश कोई बता देता उसका टॉपर्स टेक्निक क्या है, कैसे वो टॉपर बनता है। यार कैसे हम भी टॉपर बने, कोई काश बता देता। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने टेंशन में लग रहे हो? अरे भैया आप, अरे भैया प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस पता नहीं टॉपर लोग क्या करते हैं जिसके कारण वो टॉपर बन जाते हैं। पढ़ता तो मैं भी हूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन से मेथड का यूज करते हैं जिसके कारण वो टॉपर है। अगर आप बता देते भैया तो बहुत अच्छा रहता, मैं भी टॉपर बन जाता कुछ दिनों में पढ़ के। देखो यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सब अब हर एक एवरेज बच्चे का यही प्रॉब्लम है। तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चलो अभी बताता हूँ कि कौन से वो टॉपर्स टेक्निक है जिसको फॉलो करके तुम भी टॉपर बन सकते हो और तुम्हारी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आज ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। टॉपर की ऐसी क्वालिटी जो आपको भी टॉपर बना सकती है। बस इस टॉपर की क्वालिटी को आपको फॉलो करना है और आप भी टॉपर कुछ महीने में बन सकते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर की वो क्वालिटी जो आपको भी टॉपर बना सकती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि भैया मुझे सिर्फ आप टॉपर की क्वालिटी बता दीजिए, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ऐसा कौन सा तरीके को अपनाते हैं जिसके कारण वो टॉपर है। तो आपने ये बार बार सुना होगा कि टॉपर कुछ अलग नहीं करते हैं, टॉपर चीजों को अलग तरीके से करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो अलग तरीका क्या है। इस वीडियो में पूरा मैं टॉपर की जो अलग तरीका जो अपनाते हैं उस पूरे अलग तरीके को मैंने इसमें बता रखा है। इस पूरे वीडियो को देखना ही नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। और एक टॉपर की जो पहली क्वालिटी है जो आप में से बहुत सी कमी बच्चे जानते होंगे, वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये क्या होता है, ये आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि जो आप सोचते हो वही होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि जो आप सोचते हो वही होता है। आप डेली आप खुद से ये बोलोगे कि यार मेरे तो 10th में 95 नहीं आ सकते, मेरे 9th में तो 80% ही आए थे, 10th तो इतना बड़ा एग्जाम है यार कि सिर्फ टॉपर ही कर पाते हैं। देखते हैं टॉपर की इंटरव्यू और बोलते हैं मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो नहीं होगा, जब आप ये खुद से रोज रोज ये बोलोगे तो ये नहीं हो पाएगा। टॉपर क्या करते हैं, वो डेली खुद से बोलेंगे यार ये 10th ये तो बहुत ही आसान एग्जाम है, ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरे 9th में भले ही कम मार्क्स आए हैं क्या हो गया, लेकिन मैं इसमें कर सकता हूँ। तो टॉपर की जो क्वालिटी होती है ये होती है, वो डेली रात में वो अपने आंख को बंद करते हुए विजुअलाइज करते हैं कि मेरे 10th में 95 है, मेरे पेरेंट्स खुश है, मेरे न्यूज़पेपर में नाम आया है। तो ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कि जो आप सोचते हो, जो आप खुद से बोलते हो वही होता है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको भी खुद से बी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपसे पॉजिटिव काम हो पाएगा। तो ये होती है पहली टॉपर की क्वालिटी कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने से कभी भी झूठ नहीं बोलना है और कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है। तो बी पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव मार्क्स आएंगे, तभी सब कुछ पॉजिटिव होते चले जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे मेथड जो टॉपर अपनाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। जब भी आप टॉपर को अपने क्लास में देखते होंगे, वो टीचर की बातों की बहुत ही ध्यान से सुनता होगा, जैसे कि वो इस चीज को पहली बार देख रहा है, पहली बार सुन रहा है, एकदम बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन करता है। तो ये होती है टॉपर की क्वालिटी। और कंसिस्टेंसी, वो डेली पढ़ेगा, भले ही 2 घंटे पढ़ेगा लेकिन वो डेली पढ़ेगा और उस 2 घंटे में वो उस तरीके से कंसंट्रेशन करेगा, कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होगा, ना ही फोन का डिस्ट्रेक्शन, ना ही कोई घर वाले का डिस्ट्रेक्शन, नहीं कोई काम का डिस्ट्रेक्शन। उस समय पूरा फोकस उसके स्टडी पे होता है। तो ये होती है टॉपर की दूसरी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। डेली पढ़ेगा भले ही कम पढ़ेगा। आप देखिए कोई एक बच्चा है, जैसे मान लेते एक राम है और एक श्याम है। तो राम जो है एक दिन 4 घंटे पढ़ते हैं, एक दिन 2 घंटे पढ़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता है, फिर नहीं पढ़ता है, फिर एक घंटे पढ़ता है। और एक जो श्याम है वो क्या करता है, एक दिन 2 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, और डेली 2-2 घंटा कंसिस्टेंसी से पढ़ा। तो देखिए 4 2 6 1 7, ये पूरा 7 घंटे ही पढ़ पाया, लेकिन ये 2 4 6 8 10 घंटे पढ़ पाया और ये पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा होगा। तो ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रखना है और जब भी पढ़ना पूरा कंसंट्रेशन के साथ होके पढ़ना, ठीक है। तो ये होती है दूसरी क्वालिटी। आपने ये टॉपर को तो देखा ही होगा कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, लेकिन उनके बहुत सारे काम होते हैं, नोट्स बनाना, घर पे पढ़ना, कोचिंग जाना, ऑनलाइन क्लासेस, वो टाइम मैनेज कर पाते हो।
वो टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम मैनेज करने का एक कला पता होता है, जो मैं बार बार बताता हूँ लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं, जिसे करना बहुत ही जरूरी है। वो है डेली टारगेट। आप खुद को टारगेट दो। जब आप खुद को टारगेट देना चालू करोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में सेट रहेगा। जब भी आप सोने जाओ खुद को टारगेट दे दो कि हाँ सुबह उठ के मुझे लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन आंसर करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल 10 करना ही करना है। अब जितने भी काम है उसको कर दे, मुझे इस प्रोजेक्ट को करना है। अब पूरे अपने एक पेज पे एक छोटा सा डायरी रखना है जिसमें अपने पूरे टारगेट 3, 4, 5 जितने भी टारगेट है उसको टारगेट को लिख देना। डेली टारगेट देने से क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि हाँ मुझे सुबह उठकर ये करना है। और ये जब फिट हो जाता है ना तो अपने आप जब वाई क्लियर रहेगा ना तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए डेली टारगेट देना जरूरी होता है। और जो एक मोटिवेशन होता है ना काम करने का, सुबह पढ़ने का, या जब भी पढ़ने का मन नहीं करता है तो जब भी आपके पास ये डायरी को देखोगे ना तो एक अंदर से मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए डायरी में टारगेट लिखना बहुत जरूरी है। टारगेट को डेली देना है अपने को, डेली को अपने चैलेंज फेस करना है जो ये टॉपर करते हैं, और आपको भी ये करना है आपसे। और ये जो टॉपर की चौथी क्वालिटी है ना यार, ये एग्जैक्टली टॉपर को टॉपर बनाती है, क्योंकि ये जो चौथा मेथड है ना वो है आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन क्या होता है कि जब भी आपके मन में कोई डाउट आता है, पढ़ते समय ऑब्वियस सी बात है डाउट तो आएगा ही, तो क्या करते हैं जो टॉपर होते हैं वो पूछ लेते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे को नहीं आ रहा है, ये डाउट है। लेकिन एवरेज बच्चों में क्या कमी रहती है कि वो नहीं पूछते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें भी डाउट आता है और टॉपर में भी डाउट आता है, लेकिन उनका डाउट क्लियर कैसे हो जाता है क्योंकि वो पूछते हैं, और एवरेज बच्चे पूछ नहीं पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि देखो आजकल तो ये बोलना बहुत ही गलत है कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल गूगल है, बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जहाँ पे जिससे आप पूछोगे तो आंसर आपको अच्छे से वो समझा देते हैं, आंसर आपको मिल जाता है। तो आस्क क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को पूछे, क्वेश्चन को जितना अंदर रखेंगे उतना ही ज्यादा डाउट बढ़ते जाएगा, और लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करने बैठोगे और पढ़ने बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। बात करते हैं टॉपर की लास्ट मेथड, लेकिन यार ये लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि ये मेथड यार जब एग्जाम में का टाइम आता है उसी समय ये मेथड उनको काम देता है। वो है रिवीजन। जब वो बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है एग्जाम के दिन या एग्जाम के 10 दिन पहले उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो रिवीजन करते चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसने किसी चीज को पढ़े 10 दिन हो गया, तो क्या करेगा वो, फिर वो तीसरे दिन रिवीजन कर लेगा, फिर वो 7वें दिन रिवीजन कर लेगा, फिर वे 15वें दिन रिवीजन करेगा, फिर वे 1 महीना बाद अपना रिवीजन कर लेगा। तो रिवीजन करते रहते हैं। टॉपर में यही क्वालिटी रहता है कि एक चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन वही एवरेज क्या करते हैं, जो पढ़ाई हो रहा है पढ़ते जा रहे हैं और पीछे क्या हुआ वो भूल गए। लेकिन टॉपर क्या करते हैं कि वो पीछे वाली चीज को याद करते चलते हैं और आगे क्या हो रही है उसको भी देखते हैं। तो इससे क्या होता है उनके बीच में बैलेंस बना रहता है, और रिवीजन के कारण ही वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आता है, क्योंकि उनको लास्ट के टाइम पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, और वो लास्ट के टाइम पर क्या करते हैं रिवीजन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में यह डाउट होता है कि रिवीजन एग्जैक्टली करते कैसे। तो देखो रिवीजन करने के मैं 3 टेक्निक बताता हूँ। पहला टेक्निक तो यह है कि आपने जितना भी पढ़ा है, देखो पहले जिस भी पर्टिकुलर चीज को आपको रिवीजन करना है, मान लेते हैं कि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को रिवीजन करना है, तो क्या करिएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के अपने नोट्स को एकदम जल्दी में पढ़ना है, जल्दी में पढ़ना है। जब पढ़ लेने के बाद आपको बंद करना है बुक को, कॉपी को, नोट्स को, और आंख बंद करके आपको जितने भी चीज याद आ रहा है अपने भाषा में बोलना है। पहले अपने भाषा में बोलना है, उसके बाद ये रही पहला टेक्निक कि अपने भाषा में सब कुछ को बोल दो। ये रिवीजन की पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक क्या है कि आपको टेस्ट देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप पढ़ते हैं, तो आपको टेस्ट देना है। तब उस एसिड बेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन को आप टेस्ट दीजिए, और राइटिंग करके टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल के टेस्ट। जिससे क्या होगा आपका रिवीजन पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो ये होता है रिवीजन का एकदम खतरनाक टेक्निक, जिसको आपको फॉलो करना है और आपको भी टॉपर बन जाना है इस बार। तो ये रही है 5 टेक्निक। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इसमें भी बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आके सब कुछ आपको बता सकता हूँ, स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, हर मेथड बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आप इसे फॉलो नहीं करेंगे, ये मेथड, ये टेक्निक, ये बताना सब बेकार है, क्योंकि आपको फॉलो करना है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे ये नहीं होगा। सिर्फ सुनने से नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
आप अपने पापा को ड्राइविंग करते देखे होंगे कार, तो आप देखने से आप तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको भी चलाना पड़ेगा। वैसे ही आप मेरे वीडियो को देख लेने से आप टॉपर नहीं बन सकते, आप इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये है टॉपर्स टेक्निक, टॉपर्स मेथड अब मैंने बता दिया है। और इस नए साल में आपको भी एक नया टॉपर बन के निकलना है। और इस वीडियो में आके एक बार कमेंट कर देना है, थैंक यू भैया, आपने जो बताया मैंने फॉलो किया और मैं भी आज एक टॉपर बन चुका हूँ। और ये तुम लोग बोलते हो ना एवरेज टॉपर, ये एवरेज टॉपर कुछ नहीं होता है। आज मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, ये सब एक माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहली बार बताया था ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस में पहला मेथड, तो ये सब माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप भी टॉपर है, हर बच्चा टॉपर है, बस उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है और मेहनत करना पड़ेगा यार। देखो ये एक जंग है और इसमें आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये जंग में पीछे रह जाएंगे। जब तक आप भीड़ से आगे नहीं निकलेंगे तब तक आप भीड़ में दब जाएंगे, क्योंकि आजकल की कंपटीशन बहुत ही हाई होते जा रहा है। मेहनत तो करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए वही यार, पढ़ना है, लिखना और बता देना है सबको कि जो मैं सोच सकता हूँ मैं कर भी सकता हूँ। और कमेंट में कर देना कि अगला टॉपर मैं भैया। तब तक ले जाओ, पढ़ लो।